हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप भी एक ओटीजी बाय करने का प्लान बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है एक ओटीजी और एक माइक्रोवेव के बीच में, कैसे उनकी वर्किंग होती है और किस चीज़ के लिए ओटीजी बेस्ट है और किस चीज़ के लिए माइक्रोवेव बेस्ट है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट माइक्रोवेव या एक ओटीजी सेलेक्ट कर पाएँ। तो वीडियो में देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शॉपिंग बाजार। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक माइक्रोवेव और एक ओटीजी में क्या डिफरेंस है। देखो, दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन जो दोनों की फंक्शनैलिटी है वो दोनों की डिफरेंट है। अगर आपको फूड को बेक, ग्रिल, रोस्ट या डिफ्रॉस्ट करना है, या आपको ऑटो कुक मेन्यू के ऑप्शन से रेसिपीज बनानी है, या बिगिनर हैं जो आपको खाना बनाना नहीं आता है और आप जैसे कि नूडल्स हो गए, राइस हो गए या वेजिटेबल्स या मैगी हो गई, ये सब बनाना चाहते हैं, तो माइक्रोवेव आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और वहीं आपको बेक, ग्रिल, रोस्ट, टोस्टिंग और कुकीज़ या केक्स बनाने का शौक है, तो ऐसे में आप एक ओटीजी कंसीडर करें एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव, क्योंकि ओटीजी आपको बेस्ट बेकिंग क्वालिटी देगा अगर आपको केक्स और कुकीज बनानी है तो। अब वर्किंग प्रोसेस में आपको समझा देता हूं। माइक्रोवेव में फैन लगा होता है जो हीटिंग को सर्कुलेट करके आपको फूड को बेक करने का काम करता है, और वहीं जो हमारा ओटीजी होता है उसके अंदर हीटिंग रॉड लगी होती है, जिसकी वजह से वो हीटिंग टेम्परेचर बढ़ता है और आपका फूड बेक होता है। तो ऐसे में जो ओटीजी है वो थोड़ा सा टाइम लगाता है आपके फूड को रोस्ट, बेक, ग्रिल या टोस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक चार्ट तैयार किया है ताकि आपको आसानी हो समझने में कि माइक्रोवेव और ओटीजी में क्या डिफरेंस है। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करें प्री हीटिंग टाइम की, तो माइक्रोवेव में आपको 5 मिनट लगते हैं और वहीं आप अगर ओटीजी यूज करते हैं तो 10 से 15 मिनट लगते हैं। पावर कंजप्शन की बात करूं तो माइक्रोवेव का पावर कंजप्शन हाई होता है और वहीं ओटीजी का लो होता है। ऑटो कुक फैसिलिटी की बात करूं तो यस, आप माइक्रोवेव में ऑटो कुक फूड का मेन्यू ऑप्शन आता है, आप उसे यूज कर सकते हैं, और वहीं आपको ओटीजी में ऑटो कुक मेन्यू का ऑप्शन नहीं मिलता है। बात करें कॉस्ट की तो माइक्रोवेव 8 से 9,000 रुपए तक से स्टार्ट होते हैं और वहीं ओटीजी आपको 3 से 4,000 रुपए में मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। बात करें बेकिंग क्वालिटी की तो माइक्रोवेव की क्वालिटी जो बहुत गुड है, क्योंकि अगर आपको मैगी वैगी, नूडल्स या वेजिटेबल्स या आपको कोई भी रोस्ट डिफ्रोस्ट करना हो तो माइक्रोवेव सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं केक, कुकीज या फिर ऐसे बेकरी आइटम्स की जो आप स्पेशली बनाना चाहते हैं घर में, तो ओटीजी सबसे बेस्ट है। अगर आपको चिकन भी रोस्ट करना होगा ना तो ओटीजी सबसे बेस्ट रहेगा। कैपेसिटी की बात करूं तो आपको माइक्रोवेव में 32 लीटर तक की मैक्सिमम कैपेसिटी देखने को मिलती है, और वहीं बात करूं ओटीजी की तो उसमें आपको 60 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलती है। बात करूं वेट की तो ऑफ कोर्स सी बात है, माइक्रोवेव हैवी होता है एज कंपेयर टू ओटीजी। अब बात करते हैं ईज ऑफ यूज की, तो देखो माइक्रोवेव में आपको एलसीडी डिस्प्ले मिलती है और ऑटो कुक मेन्यू का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको इजीली हो जाता है, और वहीं आपको ओटीजी में मैकेनिकल कंट्रोल्स मिलते हैं, नॉब मिलती है जहां से आप टेम्परेचर और टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करें बेस्ट फिट की तो देखो माइक्रोवेव मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जाता है, रीहीट, डिफ्रॉस्ट, बेकिंग और उन बिगिनर्स लोगों के लिए जिन्हें खाना अच्छे से बनाना नहीं आता। और वहीं आपको केक्स, कुकीज, चिकन को रोस्ट करना है, उसमें आपको क्रंचीनेस चाहिए, तो ऐसे में जो है माइक्रोवेव की जगह आप एक ओटीजी कंसीडर करें, क्योंकि ओटीजी बेस्ट है इन सब चीज़ों के लिए। तो ये वो मेजर डिफरेंस थे दोस्तों एक माइक्रोवेव और ओटीजी के बीच में, जो कि आपको आराम से समझ में आ गए होंगे कि एक ओटीजी ज़्यादा बेटर है या माइक्रोवेव बेटर है। तो देखो दोनों अपनी अपनी जगह बेटर है। अगर आपको फूड रीहीट, डिफ्रॉस्ट करना है और आपको ऑटो कुक मेन्यू का ऑप्शन भी चाहिए तो आप एक ऐसे में माइक्रोवेव कंसीडर करें, और वहीं आपको कुकीज़, चिकन रोस्टिंग या ग्रिलिंग या फिर आपको केक्स ही बनाने हो तो ऐसे में आप एक ओटीजी कंसीडर करिए। अब ये तो बात हो गई दोस्तों माइक्रोवेव और ओटीजी के बीच के डिफरेंस की। अब यहाँ पर ओटीजी लेने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जान लेने चाहिए, तो इन पॉइंट्स को आप प्लीज ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैपेसिटी। अगर आपकी फैमिली में 2 से 3 मेंबर है तो आप एक 15 से लेकर 26 लीटर तक का जो ओटीजी है उसे कंसिडर कर सकते हैं। वहीं 4 से 5 मेंबर है तो ऐसे में आप एक 32 लीटर से लेकर 36 लीटर तक का कैपेसिटी का ओटीजी कंसिडर कर सकते हैं। और वहीं आपकी फैमिली में ज्यादा मेंबर है तो आप एक 60 लीटर तक की कैपेसिटी का ओटीजी भी कंसीडर कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है दोस्तों वोल्टेज। बेसिकली मार्केट में आपको 800 वोल्ट से लेके 2000 वोल्ट तक के ओटीजी देखने को मिलते हैं, तो आप जितने ज्यादा वोल्टेज का ओटीजी लेंगे वो उतनी ही फास्टली आपके फूड को बेक करने का काम करेगा। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कंट्रोल्स। बेसिकली माइक्रोवेव में आपको ऑटो प्रीसेट मेन्यू ऑप्शन मिल जाता है और डिजिटल डिस्प्ले मिलती है, लेकिन बात करें ओटीजी की तो यहाँ पर आपको 2 नॉब देखने को मिलती है जिससे आप टाइमर और टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कीप वार्म फीचर। अगर आप अपने फूड को गर्म रखना चाहते हैं तो ऐसे में आजकल ओटीजी में आपको ये फीचर मिलता है
जिसकी वजह से आप अपने खाने को 1 से 2 घंटे के लिए गर्म रख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों ऑटो शट ऑफ फीचर। ये फीचर बेसिकली मोटी जी के अंदर सेफ्टी पर्पस के लिए दिया जाता है ताकि आपको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके ओवरहीट प्रोटेक्शन से। और आप अगर कभी ओटीजी में फूड बेक कर रहे हैं और भूल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ओटीजी शट ऑफ हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों ऑटो कुक मेन्यू। हाँ, आपको ओटीजी के अंदर भी ऑटो कुक मेन्यू ऑप्शन देखने को मिलता है। ये फीचर क्या करता है, बेसिकली जैसे ही आप ऑटो कुक मेन्यू पर किसी डिश को प्रेस करते हैं तो वो ओटीजी उस डिश के अकॉर्डिंग अपना टाइम और टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता है और आपकी बेकिंग प्रोसेस को ईजी बना देता है। सेवंथ पॉइंट है दोस्तों एडिशनल अटैचमेंट्स। बेसिकली आपको ओटीजी बाय करने से पहले ये भी चेक कर लेना चाहिए कि ओटीजी के साथ आपको बेकिंग पैन, डिटेचेबल क्रम ट्रे, रोटिसरी और स्कीवर मिलते हैं कि नहीं। बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं रोटिसरी, अगर आप एक वेजिटेरियन पर्सन है तो रोटिसरी आपके लिए यूजफुल नहीं है। और वहीं आप चिकन लवर है, आपको रोस्टिंग करनी है, चिकन रोस्टिंग करनी है ओटीजी के अंदर, तो ऐसे में आप रोटिसरी वाला अटैचमेंट जरूर चेक करें। 8 पॉइंट है दोस्तों पावर कंजप्शन। बेसिकली मार्केट में आपको 800 वॉट से लेके 2000 वॉट तक के ओटीजी मिलते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें माइक्रोवेव से तो ओटीजी एज कंपेयर टू माइक्रोवेव लो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। अब 9th पॉइंट है दोस्तों कन्वेक्शन एबिलिटी। बेसिकली आपको ओटीजी के अंदर भी आजकल कन्वेक्शन फीचर देखने को मिलता है। ये फीचर क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको माइक्रोवेव के अंदर फैन मिलता है जो हीट को सर्कुलेट करने का काम करता है, वैसे ही ये एबिलिटी भी आपको ओटीजी के अंदर मिलती है। जैसे ही हीटिंग रॉड हीट होती है, हीट क्रिएट होती है, और कन्वेक्शन यानी कि ये फैन से उस हीट को सर्कुलेट करता है और आपके ओटीजी को माइक्रोवेव जैसी एबिलिटी देता है। 10th पॉइंट है दोस्तों यूटेंसिल्स के आप किस टाइप की यूटेंसिल्स ओटीजी के अंदर यूज कर सकते हैं। देखो, सिरेमिक ग्लास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील बर्तन आप ओटीजी के अंदर आराम से यूज कर सकते हैं। और अब हमने दोस्तों ओटीजी भी पसंद कर लिया, लीटर कैपेसिटी भी देख ली, फीचर्स भी देख लिए। अब बात आती है 11th पॉइंट की और वो है वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस। तो बेसिकली ओटीजी पे आपको 1 से 2 साल की वारंटी मिलती है। और बात करूँ आफ्टर सेल सर्विस की तो हम ओटीजी को लॉन्गर टाइम के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे में उनके पार्ट्स आपको ऑफलाइन नहीं मिलते हैं। तो आप नियर बाय सर्विस सेंटर भी पता कर लें, चाहे ओटीजी लें या कोई सा भी अप्लायंस लें। तो दोस्तों ये वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको एक ओटीजी बाय करने से पहले जान लेने चाहिए थे और आप जान भी चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर आप ओटीजी यूज करते हैं या आप बाय करने के बाद उसे यूज कर रहे हैं तो ऐसे में आपका ओटीजी की जो बॉडी है वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो घबराने की दिक्कत नहीं है, ये सब नॉर्मल है। ओटीजी की बॉडी एक्चुअल में गर्म होती है, तो ऐसे में आप उसके पास से प्लास्टिक बॉक्सेस या ट्रेस को आप दूर रखें ताकि वो पिघल ना जाए। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप ओटीजी में बेकिंग करते हैं या कुकीज़ बनाते हैं या चिकन रोस्ट करते हैं तो उसे आप प्री हीट जरूर करें। ऐसे में आपकी कुकिंग भी फास्टर हो जाएगी और आपको क्रंचीनेस भी मिलेगी। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। तो आई होप दोस्तों आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे एक ओटीजी बाय करने से पहले। अभी भी आपको कोई डाउट है ओटीजी से रिलेटेड या किसी भी अप्लायंस से रिलेटेड तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, इन पॉइंट्स के बिहाफ पे मैंने बेस्ट ओटीजीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप उन्हें वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।